इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन समाज गौर झामर मध्य प्रदेश। श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन। पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन। सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई। प्रतिदिन की भांति आज भी हम सब इस सभा सदन में उपस्थित हैं। प्रभु जी की भक्ति, गुरु की भक्ति हमें देती शक्ति। हम प्रभु की भक्ति करें, गुरु की भक्ति करें और अपनी आत्म शक्ति को उद्घाटित करें। पाप की शक्ति का विसर्जन करें और पुण्य की शक्ति का सृजन करें। इस लक्ष्य को लेकर के ही हम सभी भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से भगवान आदिनाथ स्वामी जी का सुप्रभात वेला में गुरुदेव के आशीर्वाद से कर रहे हैं और उसी भक्ति की महिमा के आनंद यात्रा का आज भी हम शुभारंभ करते हैं। प्रभु कहो, ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, सब पर्यायवाची शब्द हैं। सिद्ध परमेष्ठी कहो और इसके साथ ही साथ हम इन सभी शब्दों के माध्यम से प्रभु की अनंत शक्तिमय स्वरूप की खोज करने में लगे हुए हैं। प्रभु की तो अनंत शक्ति है ही है, लेकिन प्रभु की खोज करके उनको, उनकी शक्तियों को ज्ञात करके हम भी अपनी आत्मशक्ति का अन्वेषण करने का लक्ष्य बनाकर भक्ति करते हैं। आचार्य श्री जी ने मुक्तक शतक में एक मुक्तक लिखा है, प्रभु तुम हम सम। प्रभु तुम हम सम, पर पृथक हम भिन्नतम। दर्पण में कब दर्पण, करता निजपन अर्पण। प्रभु तुम हम सम, तुम पृथक हम भिन्नतम। दर्पण में कब दर्पण, करता निजपन अर्पण। प्रभु के दर्शन, प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना, प्रभु की उपासना हमारे जीवन में एक दर्पण की भांति होती है। जिस तरह से दर्पण के समक्ष हम उपस्थित होते हैं तो हम क्या हैं, हमारा बाह्य दिव्य सौंदर्य अथवा स्वरूप क्या है, दर्पण हमें दिखा देता है। ठीक इसी तरह से भगवान, वीतरागी भगवान के दर्शन हमारे बाह्य द्रव्य सौंदर्य को नहीं, किंतु दुर्लभतम अंतरंग दिव्य सौंदर्य का दर्शन करा देता है। दर्पण के समक्ष हम उपस्थित होते हैं तो दर्पण जैसा हमारा चेहरा होता है वह दिखा देता है, जैसा है वैसा। अगर चेहरे पर कहीं कोई दाग होता है, कहीं कोई ऐसा निशान होता है जो चेहरे के सौंदर्य को बढ़ाने में कारण ना हो, तो देख करके हम उस दाग को दूर करने की कोशिश करते हैं।
और फिर पुनः उस दर्पण में देखकर हम प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ, अब ठीक है। हम भगवान का स्वरूप साफ सुथरा दर्पण जब देखते हैं तो हमें अपनी आत्मा का स्वरूप भी समझ में आता है और लगता है जैसा परमात्मा का स्वरूप है वैसा ही मेरा है। लेकिन वर्तमान का जब चेहरा दिखता है, वर्तमान का जब स्वरूप दिखता है, तो लगता है कि भगवान तो पूर्णतः निर्मल है, पवित्र है, परमात्मा स्वरूप है, लेकिन मेरे आत्मा में अभी मलिनता है। वह निर्मलता नहीं है, अभी विषय कषायों की मलिनता इसके साथ है। अतः उसका वह निर्दोष स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा। देख करके लगता है कि भगवान, मैं भी तो आपके जैसे निर्दोष परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर सकता हूँ। भगवान कहते हैं, हाँ, क्यों नहीं। कैसे? तो भगवान हमें बताते हैं जैसे हमने किया। आपने कैसे किया? तो मैंने जो जो मलिनता थी, जिस जिस माध्यम से वह मलिनता दूर हो सकती थी, उन साधनों को अपनाकर मलिनता को दूर किया। कषाय की मलिनता थी, क्रोध, मान, माया, लोभ की अशुचिता थी। मैंने क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच धर्म के द्वारा दूर किया। धर्म का आश्रय लेकर कषाय की मलिनता को दूर करना, यही तो लक्ष्य होता है 10 लक्षण महापर्व मनाने का। विषयों की मलिनता को दूर करना, विषयों के प्रति जो हमारी आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं से दूर होना, यही तो संदेश प्राप्त होता है हमें संयम और सत्य धर्म के द्वारा। जो सत्य स्वरूप है वह ईश्वर का स्वरूप है। किसी ने कहा भी है, ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। हमारे साथ असत्य क्या है? तो जब हम अपने अंतस में झांक करके देखेंगे तो क्रोध भी असत्य है। क्यों है असत्य? क्योंकि वह मेरा सत्य स्वरूप नहीं है। मान भी असत्य है, वह मेरा सत्य स्वरूप नहीं है। छल कपट मायाचारी करना, ये भी आत्मा का सत्य स्वरूप नहीं है। लोभ, लालसा, आकांक्षाओं में रहना, यह भी मेरी आत्मा का सत्य शुद्ध स्वरूप नहीं है। जब ये भान हो जाता है भक्त को भगवान की देशना से, तब वह भी अपने आत्म तत्व की मलिनता को दूर करने का प्रयास करता है। और इन प्रयासों में सर्वप्रथम वह सरल सा प्रयास स्वीकार करता है। और सबसे सरल प्रयास अगर कोई है तो भगवान की भक्ति करना, भगवान के दर्शन करना। सुप्तोत्थितेन सुमुखेन सुमंगलाय द्रष्टव्य वस्तु यदि मंगलमेव वस्तु अन्येन किम तदेह नाथ तवैव वक्त्रम त्रैलोक्य मंगल निकेतन मीक्षणीयम। आचार्यों ने कहा कि सुबह से उठ करके अगर हमें कोई देखने योग्य वस्तु है तो वह मंगलमयी वीतराग जिनेंद्र भगवान की मूर्ति का अवलोकन करना चाहिए। वही हमारे लिए सर्वप्रथम दर्शनीय वस्तु है। हम उठ करके
अपना मुख पहले देखते हैं, है ना। मंदिर भी आना है तो सबसे पहले दर्पण में अपना मुख देख करके आते हैं, और मंदिर में आकर के भगवान की प्रतिमा वीतरागता रूपी दर्पण में अपना चेहरा देखने का लक्ष्य बना के आओ तो भी ठीक है। हम वहां तो पूरा ध्यान रखते हैं कि हमें अपना चेहरा देख करके जाना है, कहीं कोई देखे, कहीं कोई दाग ना दिख जाए किसी को। और अधिक अधिक सौंदर्य से युक्त बना करके हम मंदिर में आते हैं। हिंसक प्रसाधन सामग्री के द्वारा भी चेहरे का सौंदर्य बना करके मंदिर में आते हैं। हम समझते हैं सौंदर्य में निखार आ गया, लेकिन अगर सच्ची दृष्टि से देखा जाए तो गर्मी का समय हो, शरीर में पसीना आता हो, और फिर वह आपके प्रसाधन सामग्री से सौंदर्य युक्त किया हुआ चेहरा कितनी देर तक रह सकता है। और ना भी आए पसीना तो भी उसमें धीरे 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 वह चमक, वह सौंदर्य में कमी आना प्रारंभ हो जाती है। भगवान कहते हैं, आचार्य कहते हैं, ऐसे सौंदर्य को प्राप्त करने की भावना भाव जिस अनंत सौंदर्य को प्रभु जी ने प्राप्त किया है, जिस अनंत सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए आचार्य श्री जी साधना में रत है। एक बार अनंत सौंदर्य का श्रद्धान जागृत हो गया, भगवान की भक्ति करने का बहुत बड़ा लाभ हमें हो गया। और लाभ शब्द मुखमाटी महाकृतिकार के अनुसार लाभ भला, जो भगवान के दर्शन करके अपने आत्मदर्शन करने का भाव और लाभ प्राप्त करता है, उसका नियम रूप से भला होता ही होता है। और वह अपना भला करके दूसरों के लिए भी भला करने में माध्यम बन जाता है। ऐसे प्रभु के दर्शन, ऐसे प्रभु की स्तुति करने के लिए हम तैयार हैं। और हम आज भक्तामृत स्तोत्र के उस काव्य को पढ़ना शुरू करेंगे जिसमें आदिनाथ भगवान जी की महनीयता का दर्शन होता है। मानतुंग के स्मरण से ऐसा मानी प्राणी, यदि मानतुंग आचार्य के दर्शन कर ले, उनका स्मरण कर ले और उनके द्वारा की गई भक्ति और उनके द्वारा रचित भक्तामृत स्तोत्र का मर्म समझ ले, तो उसका वह शिखर तक पहुंचा हुआ मान भी झर झर चूर चूर होकर के झर जाता है। 11 नंबर श्लोक में कहते हैं, दृष्टा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरन् द्युतिदुग्धसिन्धोः क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कैच्छे। आचार्य मानतुंग स्वामी जी कहते हैं, अनिमेष विलोकनीयम, भगवान का स्वरूप कैसा है? अनिमेष अर्थात बिना पलक झपकाए एकटक एकाग्र चित्त से अवलोकन करने के योग्य है, अत्यंत सुंदर है। भवंतम, ऐसे सुंदर स्वरूप को दृष्टवा, आपके सुंदर स्वरूप को देखकर, आपकी वीतराग प्रतिमा को देखकर, जनस्य चक्षु अर्थात दर्शक के नेत्र, जो मनुष्य है, जो देव है, जो प्रभु के दर्शन करते हैं, उनके नेत्र
अन्यत्र तोषम न उपयाति। अन्यत्र, अन्य किसी जगह पर, अन्य किसी देवों के दर्शन करने में संतुष्ट नहीं होते। तोषम न उपयाति, संतुष्ट नहीं होते हैं। किस तरह से? उदाहरण देते हैं, जैसे शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो हो। शशिकर अर्थात चंद्रमा की कांति के समान, द्युति यानी कांति, शशिकर द्युति अर्थात चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल, दुग्ध सिंधो हो, क्षीर सागर का, क्षीर अर्थात होता है दूध, क्षीर सागर का पयः पानी पीत्वा, पी करके, कहा ऐसा कौन मनुष्य है, जल निधे है, जो समुद्र का क्षारम जलम, खारा पानी, रसित में चेत पीने की इच्छा करता हो। आपके सबके चेहरे हमें ये बता रहे हैं कोई इच्छा नहीं करता। मधुर मधुर दुग्ध पान करने के उपरांत कोई कहे नमक का सेवन कर लो, किसको रुचेगा? किसी को भी नहीं। टकटकी लगाकर देखने योग्य, बिना पलक झपके देखने योग्य प्रभु का दर्शन करके कोई कहे किसी रागी का चेहरा देख लो, चाहे वह रागी देव हो, चाहे वह रागी मनुष्य हो, चाहे अन्य कोई भी हो, तो जिसने एक बार वीतरागता का सही सही स्वरूप समझ लिया और उसी को अपना ध्येय और लक्ष्य बना करके निश्चित कर लिया, उसे किसी रागी का मन पसंद नहीं आ सकता। आचार्य श्री जी स्वयं लावण्यमयी सौंदर्य से युक्त है। जब युवाचार्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज अपनी युवावस्था में इस बुंदेलखंड में प्रवेश किए थे, उस समय लोग उनके सौंदर्य को देखते ही रह जाते थे। तो माता जी इसका क्या मतलब, आज उनके सौंदर्य में कुछ कमी आ गई क्या? ये कौन कह रहा है? मैं तो उस समय की बात कह रही हूं जब मैं भी बहुत छोटी थी, और उस समय जब कुंडलपुर में आचार्य परमेष्ठी के दर्शन करने कुंडलपुर में प्रथम बार पहुंची, तब उनके सौंदर्य युक्त वीतराग देह के दर्शन करके लगा इतने सुंदर है। तो आचार्य श्री जी जब प्रवचन करते हैं और जब उनका प्रवचन के समय यूं थोड़ा सा हाथ उठ जाता था, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन समाज गौर झामर मध्य प्रदेश। श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन। पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन। सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई। समाधि तंत्र छिपा है जिसमें विश्व को बदल देने का अद्भुत रहस्य, जो मानस पटल को भर देता है आध्यात्मिक शांति से। आइए हम और आप समझते हैं महान आचार्य पूज्यपाद द्वारा रचित इस कालजयी ग्रंथ के गूढ़ श्लोकों का अर्थ और उनकी सटीक व्याख्या। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108